वसंत कुंज साउथ इलाके में हुई 18 लाख की लूट के मामले में खुलासा पुलिस ने 18 घंटे में कर लिया है। इस वारदात में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक वह भी है जो अपने आप को लूट का शिकार बताया था। उसी ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ी थी। आरोपियों की निशानदेही पर लूट की पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी जब्त कर ली गई। इनकी पहचान प्रताप नगर निवासी शिवम 26 साल, दीपक सूरी 21 साल और लानी गाजियाबाद निवासी तुषार 21 साल के तौर पर हुई है। डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोहित मीणा ने बताया 15 जनवरी को लगभग 9:20 पर 18 लाख रुपए लूटने की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया वह करोलबाग स्थित मनोज नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास काम करता है। उसके मालिक मनोज ने घिटोरनी में अपने दोस्त गुल्लू से रुपए लेकर आने के लिए कहा। उसने गुल्लू से 18 लाख रुपए से भरा बैग लिया और स्कूटी से करोल बाग के लिए निकल गया। जब वह सेठ फार्म हाउस के पास पहुंचा तो स्कूटी पर 2 लड़के आए और उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वे 18 लाख रुपए लूट फरार हो गए। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। सर, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ जो क्या है पूरा मामला? लगभग 9:20 पे शाम को हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति शिवम नाम के व्यक्ति से लूटपाट हुई है, जिसमें कि 18 लाख रुपए से लूट लिए गए हैं। इसमें इमीडिएटली हमारे एसीपी साहब सरीन साहब और एसीपी देवेंद्र साहब, उनकी टीम्स और इंस्पेक्टर पवन स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पे पहुंचती है। तो पूरा मौके का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही एक जंगल के पास, घिटोरनी में जंगल के पास एक बहुत ही सुनसान गली, जो कि बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं था, और ऐसी जगह पे ये वारदात पाई जाती है। और जो विक्टिम शिवम बताता है कि उसको एक स्कूटी आती है, उस पर 2 लोग आते हैं, ओवर पावर करते हैं, उसको पिटाई करते हैं और उसका बैग जिसमें 18 लाख रुपए होते हैं वो लूट के ले जाते हैं। ये मनोज के लिए काम करता है, जो बिल्डिंग का जिसका काम है करोल बाग में। वहाँ से ये पैसा यहाँ पे एक सेठ फार्म में एक गुल्लू करके व्यक्ति है, इससे उसको वो पैसा लेना था गुल्लू से, और गुल्लू से ये पैसा लेके निकलता है और ये वारदात उसके साथ हो जाती है। टीम ने इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 18 घंटे में इस केस को वर्कआउट किया, क्योंकि वो जगह बहुत सुनसान थी और रात को 9:20 का वारदात थी। तो बहुत सारे जो रूट्स को ब्लॉक किया गया, सीसीटीवी कैमरा एनालाइज किए गए और टेक्निकल डिटेल्स निकाली गई। और जब जो हमारे जो कंप्लेनेंट थे और उनके वर्जन्स में कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा, तब टीम ने सबका लोकेशन और सबकी हिस्ट्री चेक करते हुए इसमें शिवम के इंस्टेंस पे 2 लोग जिनका नाम दीपक सूरी और तुषार ठाकुर, इनको अरेस्ट किया। सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने जो कंप्लेनेंट इस केस में बना था शिवम के साथ ही इस वारदात को अंजाम दिया। और इंट्रोगेशन में ये पता चला ये लोग खुद सट्टा खेलते थे, सट्टे में पैसे हारने की वजह से, और इनको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो शिवम था, जो कि पैसे कलेक्शन एजेंट का काम करता था, इसके साथ मिलकर उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया और ऐसी जगह चुनी जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए जंगल का एरिया चुना, रात का टाइम चुना। और ये तीनों जो लोग हैं इनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। ये शिवम 26 साल का है, प्रताप नगर में रहता है और ये 12वीं पढ़ा हुआ है। और जो हमारे बाकी दोनों एक्यूज हैं, दीपक सूरी और तुषार ठाकुर, ये दीपक सूरी प्रताप नगर, ये भी प्रताप नगर में रहता है, 21 साल का है, ये ग्रेजुएट है। और जो तुषार ठाकुर है ये लोनी में रहता है, वैसे मूलतः बागपत का है, ये भी ग्रेजुएशन कर रहा है और ये 21 साल के हैं। ये HDB फाइनेंस में, जो HDFC की सब्सिडरी है, उसमें ये भी करोल बाग में काम कर रहे हैं। इनको ये पता था, ये जो मनोज व्यक्ति है जो करोल बाग में है, कि ये उस दिन भी 15 तारीख को भी ये सुबह भी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेके आया था। तो काफ़ी पैसे का ये जो आदान प्रदान या पैसे का जो मूवमेंट करता है, ये इनको आइडिया था। तो बेसिकली ये एक दूसरे को जानते थे, इसकी रैकी करते थे ये एक दूसरे, इसने शिवम ने ही इनको मिलके ये वारदात को अंजाम दिया। जो कंप्लेनेंट है उसमें हमारा एक्यूज्ड भी है इस पर, तो हम उसमें 182 की प्रोसीडिंग और फर्दर इसमें
सेक्शन ऐड करके लीगल एक्शन लेगा। अच्छा, क्या सर कुछ पैसे को लेकर इनका था कि पैसे की आगे क्या इस्तेमाल करना था, किस तरीके से था जो ये पूरी रणनीति तैयार करी इन तीनों ने? ये पैसों को लेके बेसिकली ये अपने खर्चे पानी और ये सट्टे के में ये लगाते थे, पैसे को इसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और अपना जो पुराना जो बकाया था जो इनका, उसको ये चुकाना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये कहा जाए कि अपने ही रॉबरी का इसने प्लानिंग किया था। हाँ, हमने 80 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले और पुलिस को ये तब शक हुआ तब, क्योंकि हमें वो जो रास्ता है वो एक बहुत ही पतली सी गली है, एक कॉलोनी के पास एक पेट्रोल पंप पे निकलती है। तो जब सारे रास्ते ब्लॉक किए और तो जब ये देखा गया कि इसके जो स्कूटी में और ये ऐसे टाँका झाकी कर रहा था कि आसपास कोई आ रहा है, कि मतलब ये इससे पहले जब ये वहाँ से निकला गुल्लू के यहाँ से, तो जब ये निकल रहा था तो इधर उधर देख रहा था, तो मतलब इसको ये था कि इसको ये पता करना चाह रहा था इसका पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से इसके हाव भाव लगे। तो अब इसको इंट्रोगेशन किया हमने फर्दर, तब हमें ये। अच्छा सर, शिवम ने जो कॉल करी थी दिल्ली, क्या कहा था उसने? शिवम ने कॉल की थी कि मेरे बैग में 18 लाख रुपए थे, ये एक वाइट कलर की स्कूटी पे 2 लोग मुझसे लेके चले गए, इस तरीके की कॉल की थी। और बाद में ये अपने वर्जन चेंज कर रहा है, कोई बोलता है कि मेरे को पिस्टल दिखाई, कभी मेरे को गुस्सा मारा, इस तरह की वर्जन ये चेंज करता रहा। फिर हमें कुछ शक हुआ तो हम इस पर डीपली जब इन्वेस्टिगेट किए तो हमें पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता चला। 18 लाख वो पैसे थे वो सारे बरामद हो गए। जो स्कूटी जो यूज़ करी थी दोनों अक्यूज्ड ने, जो इसके साथ जो ये दीपक और तुषार थे, ये जो स्कूटी यूज़ कर रहे थे वो भी हमने बरामद कर ली। कॉल में उसने जो कहानी बताई थी कि पिस्टल वगैरह ये सब भी रिकवर हुआ या कहानी? ये कहानी थी, पिस्टल नहीं थी। और क्योंकि वो बहुत अपने आप को तेज समझ के बराबर अपना जैसे वर्जन चेंज करते हैं, झूठ बोलता है तो आदमी कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन आती है। तो कुल मिला के सर, कर्ज चुकाने और सट्टा खेलने को लेकर ये पूरी जो है रॉबरी की वारदात को कहा गया था। हाँ जी, हाँ जी। इनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का? क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी